पाकिस्तान का फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतह 4 क्रूज मिसाइल हाल ही में पाक फौज में शामिल किया गया। ISPR के मुताबिक फतह 4 क्रूज मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। मिसाइल दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है। क्वेटा में भारतीय प्रॉक्सी फितरन हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। FC की जवाबी कार्रवाई में खुद हमला आवर समेत 6 दहशतगर्द मारे गए। हमला आवर FC की वर्दी में मलबूस थे। कार्रवाई में 2 FC जवान जख्मी हुए। सूबाई वज़ीर सेहत का कहना है कि धमाके में 10 अफराद शहीद हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शर पसंदों के अज़ाइम नाकाम बनाते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन रफ़ी और वज़ीर आला बलूचिस्तान की धमाके की मज़म्मत। फोर्स इंखराज तहसीन। वज़ीर दाखिला ने कहा कि FC के बहादुर जवानों पर नाज है। फितना अल ख्वारिज और भारत के एजेंडे पर काम करने वाले अनासिर पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सदुमलिकत आसिफ अली जरदारी क्वेटा में फितना अल ख्वारिज के खुदकुश हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर खराज तहसीन पेश किया। कहा कि भारत नवाज शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों की मायूसी उनकी नाकामी और अंजाम बद की अलामत है। मई की जंग जीतने के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। फ़ौज पाकिस्तान ने मार्के हक में भारत को तारीखी सबक सिखाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि 79 शहरों को निशाना बनाने वालों का इंसानियत, पाकिस्तान या इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। फितना अल हिंदुस्तान ने क्वेटा में फिर दहशतगर्दी की कोशिश की है। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तनकीद पर रद्द अमल। कहा कि हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी का क्या मतलब है? पानी दरियाए सिंध का है और पूरे पाकिस्तान का है। नवीद कमर ने कहा कि हमें तो ताने मिल रहे हैं कि हमने हुकूमत को कंधा दिया हुआ है, हमें कोई फीस नहीं मिली हुई, हम आपके साथ बैठे रहे। इन हालात में हमारे लिए हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल हो रहा है। यही रवैया रहा तो हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठ सकते हैं। हमें इज्जत नहीं दे सकते तो फिर कैसे चलेंगे? वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी से माजरत। अपोजिशन से कहा कि ज़्यादा खुश ना हो, यह हमारे घर का मामला है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद कायम रहेगा। जिसके बुरे वक्त में हुक्मरान मदद को ना आए, सवाल करना चाहिए। जिसको सस्ती रोटी अद्वियात नहीं मिल रही, उसको अपने हुक्मरान से पूछना चाहिए। जिसको सड़कें, लैपटॉप, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, वो भी हुक्मरान से सवाल करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, मुझे पंजाब के किसान और 15 करोड़ आवाम का ख्याल रखना है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल में कोई नुमाइंदा घर में नहीं बैठा। जहाँ जाना मुश्किल था वहाँ कश्तियों में अद्वियात पहुँचाई गई। तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो तारीखी ऑपरेशन किया गया। जब तक पंजाब का एक एक मुतासर शख्स अपने घर में आबाद नहीं हो जाता, चैन से नहीं बैठूंगी। वज़ीर आला पंजाब मैं से बाहर निकले, अपनी तारीफ के बजाय मुल्क के लिए काम करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तनकीद। का इस्लामाबाद में बैठकर कराची को ठीक नहीं किया जा सकता। सियासी खैरात के मुस्तहिक भी पार्लिमान में बैठे हैं। वफाकी हुकूमत कराची में काम करे, मैं वेलकम करता हूँ। जमात इस्लामी वाले काम के सिवा हर चीज़ कर लेते हैं। काम करें, बातें करने से मसले हल नहीं होते। MQM को जैसे तैसे मैंडेट मिल गया, अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत 1.5 साल गुजरने के बावजूद डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन नहीं बना सकी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत। कहा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बारिश और सैलाब ने अवाम को मुश्किलात में डुबो दिया। डिजास्टर कमीशन गायब है। पीपल्स पार्टी की ग़फलत से लाखों अवाम बेयारो मददगार हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत 1.5 साल गुजरने के बावजूद वज़ीर आला सिंध की सदारत में गंदम पॉलिसी पर इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में इस वक्त 12 लाख टन गंदम मौजूद है। 4.5 माह के लिए गंदम काफ़ी है। इसी दौरान नई फसल आ जाएगी। निजी शोबे के पास भी 6 लाख टन गंदम दस्तियाब है। गंदम रिलीज पॉलिसी और कीमत इसी हफ्ते तय करना चाहता हूँ।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजवज़ा गजा जंगबंदी मनसूबे का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ती में अमन के लिए तारीखी दिन है। गजा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म, पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने अमन मुआहदे की हिमायत की है। अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने भी इस मनसूबे की हिमायत की है। जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को 72 घंटे में वापस करना होगा। मुजवज़ा मुआहदे में गजा ट्रांजैक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिसका सदर मैं और टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। अथॉरिटी का कंट्रोल मुस्लिम आलमी अफवाज के पास होगा, उसमें इसराइली फ़ौज का कोई किरदार नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा से मुतालिक 20 रुकाती मनसूबे का खैर मकदम कहा। इस मनसूबे का मकसद गजा में जंग का खात्मा यकीनी बनाना है। पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर की गजा जंगबंदी कोशिशों का खैर मकदम किया। मुस्लिम मालिक की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिया में सदर ट्रंप के मुजवज़ा मनसूबे को सराहा गया। मनसूबे में गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की रोकथाम, जंगबंदी और एक जामे अमल को आगे बढ़ाने का ऐलान शामिल है। अलामी के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया कि वो अमरीका और दीगर फ़रक़ीन के साथ मुस्बत और तामीरी अंदाज से बातचीत के लिए तैयार हैं ताकि मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। पाकिस्तान ने ट्रंप के गजा अमन मनसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान इस मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। हर लाहे अमल आखिरकार मुकम्मल फ़लस्तीनी मलकियत पर मबनी होगा। फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा दो रियासती हल को ख़त्म कर देगा। गजा में कत्ल गारत रोकने के लिए फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। कतर और मिस्र ने अमरीकी सदर का गजा मनसूबा फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास की मुज़ाकराती टीम तक पहुँचा दिया। हमास का गजा की हुक्मरानी के लिए किसी गैर मुल्की इदारे को कबूल करने से इनकार। कहा, गुज़श्ता दिनों आमने सामने वाली बास तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। हमें वो मनसूबा मौसूल नहीं जिसकी बात हो रही है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमत के हथियार अपने अवाम के दिफा से जुड़े हैं। कब्ज़ा ख़त्म और फ़लस्तीनी रियासत बनते ही हथियार रियासत का हिस्सा बन जाएंगे। उधर नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास से मनसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। मनसूबा जंग के खात्मे से मुतालिक इसराइल के उसूलों से मुताबिकत रखता है और ये मुआहदा यकीनी बनाया जाएगा कि गजा इसराइल के लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर आज़म से माफ़ी के लिए व्हाइट हाउस से कॉल की। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू से दोहा हमले पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तारीख में पहली मरतबा इंडेक्स 1,65,000 की बुलंद सतह पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,65,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे चश्मा इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। IMF का ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इक़दामात पर जोर। मुमकिन तजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और मुमकिन असरात पर रिपोर्ट मांग ली। IMF ने करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश करने का मुतालबा किया। वज़ारत ख़ज़ाना ने रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मज़ीद वक्त मांगा। IMF की नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफाइल्स की रिस्क बेस्ड निगरानी की हिदायत कर दी। वकला, लॉ फर्म्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स की भी निगरानी होगी। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दिया। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहत में पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान की तरक्की के इम्कानात मुस्बत, लेकिन ढांचा जाती चैलेंजेस बरकरार है। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा करार।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख है। इसमें तोसी नहीं की जाएगी। FBR का मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाली गैर तस्दीकशुदा रिपोर्ट्स का नोटिस। कहा कि FBR का IRIS प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। टैक्स दहिंदगान नए आसान इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आसानी से अपने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गुरु मंदिर, सदर, ओल्ड सिटी गार्डन, IH चंडीगढ़ रोड, लियाकताबाद, FB एरिया, FC एरिया और पुरानी सब्जी मंडी समेत मुलाका इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव भारतीय गुजरात पर मौजूद है और सिस्टम को बहरा अरब से नमी की सूरत में तक़वियत मिल रही है। सिस्टम मज़ीद शिद्दत अख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, जबकि सिस्टम कल तक शुमाली बहरा अरब में दाखिल हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।